Good morning, class 10th. In previous lecture, we have completed the concept of probability. Probability के लेक्चर में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि probability कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और आपके बेसिस पे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग क्वेश्चंस करो और जो नहीं आए, ठीक है ना, वो आप मेरे से पूछो, ठीक है ना। आइए देखिए, आज जो हम लोगों ने नया चैप्टर लिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। सारे फार्मूले आपको याद होंगे और उस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आप लोगों को पता होगा। तो आप देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ें हैं। इसका यूज देखो, एप्लीकेशन ऑफ यूज देखो। एप्लीकेशन ऑफ में हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए आप जैसे आप समझ लो कि आप देख लो, रिवर के बारे में सोचो। कभी कभी आपने देखा है रिवर के बीच में पोल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पोल लगा हुआ है। अगर कोई कहता है कि भाई उस इलेक्ट्रिकल पोल की हाइट क्या है, ठीक है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। जैसे आप हमारे पास देख लो, हम दिल्ली में खड़े हैं कहीं किसी कोने पे, मान लो हम लोग ताज होटल में हैं और ताज होटल से मैं ये कहूँ कि जो अपना वो है लाल किला है ना, उसकी हाइट क्या है, ठीक है ना। तो उस हाइट के रिस्पेक्ट में आपकी दूरी कितनी है, कितना, उसको किस तरह से आप देख रहे हो, ठीक है ना। हर प्रकार की इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, है ना। दो चीज़ों में ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा जो है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एक बार स्पेलिंग में देख लेता हूँ, डी ई पी, डी एस नहीं, डी ई पी, डिप्रेशन, आर ई डबल एस आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, डी ई पी आर ई डबल एस आई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप देखो, ये हमारा बेस क्या है, बेस है। अगर ये हमारा सन है, सन, अगर हम बेस से सन की तरफ देखते हैं तो हमारा जो सर ऊपर की तरफ उठेगा ना, तो जब हमारा सर ऊपर की तरफ उठेगा, इसको हम मान लो थीटा एंगल मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ। अब जैसे क्या हुआ, ये हमारा सरफेस है, या मान लो ये मेरा वो है ब्रिज टाइप का है, और आप ब्रिज के नीचे नदी है, तो अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, इधर देखते हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आर ई डबल एच आई। आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में बात आ गई। जैसे क्या हुआ, मान लो अपने आंखों के पैरेलल में एक सरफेस बना लिया, आंखों के पैरेलल में क्या हमने सरफेस बना दिया, तो अगर हम छत को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम नीचे रूफ को देख रहे हैं, फर्श को देख रहे हैं, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने। इस वाले क्वेश्चंस में जानते हो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है, कंडीशंस को समझनी है, उस कंडीशंस को ना पिक्चर देना है। अगर पिक्चर आपका बन गया सही सही, ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर पिक्चर नहीं बना पा रहे हो तो क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपके वर्ड्स प्रॉब्लम दिखने वाले हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको क्या करना, वर्ड्स को पढ़ना है, उस वर्ड्स की कंडीशन को पिक्चर वैल्यू देनी है, ठीक है ना, और उस पिक्चर के बेसिस पे हमें कंडीशन यूज करना है, ठीक है ना। आइए एलिमेंट्री क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ आपके लिए, एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप उस हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है ना। चलिए, टावर एज क्वेश्चन की बात करूँ। एक टावर है, टावर, ये टावर एज 100√3 मीटर हाइट, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट भी रखी है, हाइट HIGH, हाई का मतलब क्या है, बोलो, हाई का मतलब क्या है, उसकी हाइट हो गई है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या फाइंड करना है, बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना।
फ्रॉम स्टॉप क्वेश्चन एक बार देख लो, फ्रॉम टॉप a point 100 meter away from its foot, देखिए ये इसका टावर हो गया। टावर की हाइट कितनी भाई, मान लो 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट बी हो गया। इसकी हाइट क्या हो गई 100 फ्रॉम द टॉप एंड अवे। ये कितनी दूर है भाई, देखो आप यहाँ से कितनी दूर है, एंगल ऑफ रेशियो फ्रॉम टॉप 100 मीटर, कितना है 100 मीटर। तो ये पॉइंट है और इस पॉइंट को जब मिला दिया गया तो ये सी हुआ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। इस एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। तो इसके सामने क्या बचा बच्चे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। अब देखो हमारे पास क्या दिया, परपेंडिकुलर और बेस, क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन देता है वो तो tan है या तो फिर cot है। तो आप यहाँ देखो tan थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बच्चे p अपॉन b। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 100√3 अपॉन 100 से 100 कट जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चे √3। अब थीटा की वैल्यू निकाल लिए, तो अब आप देखो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं सकते, क्योंकि tan 60 कितना है बोलो, tan 60 क्या है, अरे बोल दो √3 है ना। यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा क्या दे रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा। हमें दो ही तीन, या तो हाइट निकालने की बात करेगी या डिस्टेंस निकालने की बात करेगा, या एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने की बात करेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में बात आ गई होगी क्वेश्चंस का मतलब क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन टैकल करने। अब जिसके पास जितनी समझ होगी, मतलब कि एक प्रॉब्लम को कितने आसानी के साथ अपने रियल लाइफ से जोड़ के उसको पिक्चर वैल्यू दे सकते हो, उतना आसानी से आप क्वेश्चंस कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनके लिए समस्या हो जाएगी। बात समझ रहे हो, ये इतनी सी बात है। आपको समझ में बात आ जाएगी तो आप कर लोगे, नहीं आएगी तो नहीं कर पाओगे। चलिए एक दो क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा या आपके पास बुक है NCERT RD शर्मा की, ठीक है ना, उससे आप लोग क्वेश्चन करो। चलिए एक क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जर्वर क्या है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है। क्या है 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है ना। इज 2.8 देखो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। बात समझना, एक टावर से कितनी दूर मीटर पे दूरी पे है भाई 28.5। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फॉर हर आईज इज, ठीक है ना। देखिए उसकी आंखों, आईज एंड टॉप ऑफ द टावर के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई, बोलो थीटा इक्वल टू 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। चलिए बात समझते हैं, एक व्यक्ति को बनाते हैं, ये मान लो पर्सन है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर। अब यहाँ से इसके टावर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है बच्चे, टावर की बात कर रहा है ना। कितनी टावर की हाइट है 28.5 अबे है, कहने का मतलब ये हुआ ये 28.5, ठीक है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज कितना दिया हुआ, ठीक है। तो हमें ये पूरी हाइट निकालनी, क्या निकालनी, हाइट निकालनी। ये पूरा क्या निकालना है, बोलो बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो अगर हम बात करें तो ये वाली हाइट कितनी होगी, आप देखो अगर ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास ABC, तो टोटल हाइट तो है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें अगर रिलेशन चाहिए तो अगर हमें, क्योंकि ये इतना तो दिया हुआ है 1.5 फीट, तो 1.5 फीट तो हमें ये दिया हुआ है,
हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट कर ले, तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो अगर एक पूरा h है तो AC क्या होगा बेटा, h माइनस 1.5। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, h माइनस 1.5। या फिर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखो, हम इसको ना लेके, इतना ना लेके, इतना ही h मान लेते हैं, ठीक है। बाद में जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट क्या होगी, मान लो 8x। टोटल हाइट की बात करो, आप देखो फिगर से देख लो, क्योंकि ये बेस है, क्योंकि यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो टोटल हाइट तो हम मेजर से, ये तो हमारा बेस है ना, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, आप यहाँ समझो, टोटल हाइट जो हो जाएगी HEIGHT, टोटल हाइट जो हो जाएगी AC प्लस CA, ठीक है ना। बात समझ गए, नहीं समझ गए। तो देखो इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चे, h, tan थीटा की वैल्यू क्या है 45, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा AC अपॉन BC, थीटा की वैल्यू क्या है रख दो, tan 45 इक्वल AC हमारा h है, BC हमारा क्या है 28.5, 20 tan 45 क्या हो 1, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। टोटल हाइट की बात करूं तो AC की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 28.5 प्लस ये कितना है 1.5, ऐड करो 0, 8 1 0, हाइट ऑफ द टावर क्या हुआ 30 हुआ, ठीक है ना। बात समझ गए, नहीं समझ गए बच्चे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन टैकल करना है, नहीं आना है तो पूछना है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसको पढ़ो, उसका यूज करो, नहीं आए तो पूछो। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उसको हम कल करा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।